बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आपने देखते ही पहचान लिया होगा, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए खौसे, मेमनी खौसे। जी हाँ, लेकिन एक्चुअली में जो खौसे हैं वो है बर्मी डिश और पाकिस्तान में कहलाती है ये मेमनी खौसा डिश, और मेमन कम्युनिटीज़ में इसको बहुत पसंद किया जाता है। आज हम बनाएंगे मेमनी खौसा, और वो भी बिल्कुल बाज़ार वाला। जल्दी से रेसिपी को कर लेते हैं स्टार्ट। मेमनी खौसा बनाने के लिए मैंने ली हैं ये स्पेगेटीज़, और स्पेगेटीज़ को जिस तरह से मैं आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, पानी के साथ उबाल के हम एक साइड पर रख लेंगे। और यहाँ लिया है मैंने एक जग, और जग में हम कड़ी बनाने की तैयारी करेंगे। मैंने ले लिया है 1 कप पानी। जी हाँ, मैं ब्लेंडर जग में डालूँगी 1 कप पानी, और ये 1 कप दही चला गया है। दही थोड़ा सा खट्टा है, और ये चला गया है 1 टेबलस्पून भर के पिसे हुए अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये होममेड पिसे हुए अदरक लहसुन का पेस्ट है। और 1 टीस्पून चली गई है इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून चली गई है इसके अंदर हल्दी। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी मैं आज आपको देने जा रही हूँ, और तमाम चीज़ें इसके अंदर चली गई हैं। और चला गया है इसके अंदर नमक भी। कुछ लोग कड़ी में नमक बाद में डालते हैं, लेकिन मैंने साथ ही ऐड कर दिया है। और ये 4 टेबलस्पून बेसन भी चला गया था। तमाम चीज़ों को मिला के हम अच्छे से जो है जग के अंदर ब्लेंड कर लेंगे। हमें तब तक मिक्सी के जार को चलाना है जब तक दही है, बेसन है, तमाम मसाले वो अच्छे से मिल जाएं। और दूसरी साइड पे ले लिया है मैंने एक पैन, और पैन में डाला है मैंने 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल। मैं डालूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा। जी हाँ, जो सबके घर में मौजूद होता है। और ज़ीरा चला गया है, आप देख सकते हैं। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हमें ज़ीरे को बिल्कुल जलाना नहीं है। और ये चले गए हैं खौसे की जान और कड़ी की जान, कड़ी पत्ता। हल्का सा हम दोनों चीज़ों को कड़कड़ाएंगे, और वो जो कड़ी हमने ब्लेंडर जग में मिक्स की थी ना, वो हम डाल देंगे इसके अंदर। और डाल दूँगी मैं उसी जग के थ्रू 1 जग भर के पानी। जी हाँ, जिस जग में हमने कड़ी को ब्लेंड किया था उसी जग से मैंने डाल दिया है पानी, ताकि उसमें जो भी चीज़ें वगैरह लगी हों वो उसमें लगी ना रह जाएं। और हम इसको चलाते रहेंगे कि अच्छे से पक जाए 1 उबाल आने तक। और इसको फिर हम दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर देंगे कि ये अच्छे से पकती रहेगी। तकरीबन 40 to 45 मिनट में हमारे जो ये खौसा कड़ी है ना, वो रेडी होगी। और अब चलते हैं हम इसकी जो सालन है उसकी तरफ। मैंने एक पैन में ऑयल या घी ले लें आप, तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून के करीब। 1 टेबलस्पून चला गया है इसके अंदर पिसे हुए अदरक लहसुन का पेस्ट। और उसके बाद अदरक लहसुन को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से ये फ्रेशली पीसा हुआ अदरक लहसुन है। और एक छोटे साइज़ की चली गई है इसके अंदर पिसी हुई प्याज। आप चाहें तो कद्दूकश करके भी डाल सकते हैं प्याज के पानी को निकाल के, लेकिन मैंने इसे बिल्कुल बारीक मिक्सी के जग में पीस लिया है। और 1 टीस्पून भर के चली गई है इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून भर के चला गया है, 1 से 1.5 टीस्पून भर के गया है इसके अंदर पिसा हुआ धनिया, और हाफ टी स्पून चली गई है हल्दी। और ये चला गया है इसके अंदर 1 टीस्पून भर के भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। ये होममेड भुने हुए ज़ीरे का पाउडर है। और तमाम मसाले इसके अंदर चले गए हैं। नमक आपके अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको पसंद है, क्योंकि कड़ी में भी नमक होता है तो हमें बहुत ध्यान से नमक का इस्तेमाल करना है कि चिकन में जो है नमक बहुत ज़्यादा ना हो जाए। कुछ लोग चिकन टिक्का करी बनाते हैं, कुछ लोग कोरमा बनाते हैं, और कुछ लोग जो है वो दही वाली चिकन बनाते हैं। और एक चला गया है इसके अंदर बड़े साइज़ का टमाटर, जिसकी मैंने प्यूरी बना ली थी मिक्सी के जग में बिल्कुल बारीक। और तमाम मसालों को हम बहुत अच्छे से भूनेंगे, बहुत अच्छी तरह से, कि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। प्याज, लहसुन, अदरक, तमाम चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और आप देख सकते हैं मसाला माशाल्लाह से कितना दानेदार है। और ये आधा किलो करीब चिकन है, जिसके मैंने बिल्कुल बारीक छोटे छोटे से चंक्स बनवा लिए थे दुकानदार से, जहाँ से मैंने चिकन लिया था, और अच्छे से वॉश कर लिया। चिकन में किसी किस्म का पानी मौजूद नहीं है, मैंने सिरके से वॉश किया ताकि इसमें किसी किस्म की स्मेल ना हो। और मैं बना रही हूँ इस वक्त ये दही वाली चिकन जो होती है, सॉरी टमाटर वाली चिकन। कुछ लोग दही वाली बनाते हैं, कुछ टिक्का मसाला वाली, कुछ कोरमा, और कुछ लोग इसको मटन में भी पसंद करते हैं खौसे को। लेकिन खौसे का असल मज़ा जो होता है ना, वो चिकन करी के साथ आता है। और चिकन करी की टोटल चॉइस आपकी फैमिली के ऊपर है कि उनको दही वाली चिकन पसंद है, उनको कोरमे वाली पसंद है, या किसी और टाइप की, या फिर टिक्के वाली चिकन। और आप देख सकते हैं चिकन को मैंने बहुत अच्छे से मैंने भूना है। और चिकन तकरीबन 70% गल गई है, लेकिन मैं तकरीबन आधा कप के करीब पानी डाल के इसको पकने के लिए रखूँगी,
चिकन अच्छे से भुन चुकी थी, वो भुनने में ही काफ़ी हद तक गल गई है, क्योंकि हमें इसी पानी में इसको गलाना भी है 100%। और बस इसी पानी में हम इसकी करी को मेंटेन रखेंगे। 10 मिनट के लिए मैं इसको हल्की आंच पे 10 से 8 मिनट के लिए बिल्कुल पकने रख दिया था। आप देख सकते हैं मैंने आधा कप पानी भी डाला था इसके अंदर। और चिकन वैसे भुनाई में ही, क्योंकि बोनलेस चिकन थी तो वो बहुत जल्दी से गल जाती है, और छोटे छोटे चंक्स थे ये। जितनी ग्रेवी आपको चाहिए आप उतनी रखें, और वरना इसके पानी को आप ड्राई कर दीजिए। बस ये ग्रेवी जो आपको नज़र आ रही है ये सफिशेंट है, बिल्कुल ठीक है खौसे के हिसाब से। तो मैं अब इसका चूल्हा जो है बंद कर दूँगी। अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रोसीजर की तरफ। मैंने लिया है घी और इसके अंदर डाल दिया है मैं मेल्टेड घी के अंदर गार्लिक, और मैं इसको फ्राई करके एक साइड पे रख लूँगी, क्योंकि खौसे की जान होते हैं फ्राई गार्लिक। जो लोग खौसे लवर हैं, खौसे खाते हैं, खौसे बनाते हैं, उनको पता होगा। और करी भी आप देखें तकरीबन माशाल्लाह से रेडी होने को है। और जो कहते हैं कि नमक अगर साथ डाल दें तो जो करी है वो फट जाती है। आप देख सकते हैं मैंने आप सबके सामने जग में नमक डाल दिया था, और करी में किसी किस्म का दाना नहीं बना है। ज़बरदस्त सी हमारी खौसा करी जो है वो बिल्कुल तैयार है। तकरीबन 40 to 45 मिनट मुझे लगे हैं इसको पकाने में। और आप देख लीजिए कलर कितना खूबसूरत है, और कहीं से भी करी में दाना नहीं बना है, ना दही फटा है। नमक मैंने साथ ही डाला है। सबका अपना अपना पकाने का स्टाइल होता है। और अब चलते हैं खौसे की प्रेजेंटेशन की तरफ, या फिर असेंबलिंग की तरफ। आप देख सकते हैं मैंने एक ले लिया है डिश, और स्पेगेटीज़ को मैंने डाल दिया है, या नूडल्स को मैंने डाल दिया है एक डिश के अंदर। और अब हम डालेंगे इसके अंदर करी। जी हाँ, जितनी आपको पसंद है, क्योंकि खौसे में करी जितनी ज़्यादा होती है उतने ही मज़े के खौसे लगते हैं, खूब जूसी और ज़बरदस्त। और आप देख सकते हैं करी का कलर कितना खूबसूरत है, और बिल्कुल भी दही नहीं फटा है। आप नमक को अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के ऐड कर दीजिए, कभी भी आपकी करी जो है वो दही नहीं फटेगा। और जो चिकन है आप देख सकते हैं चिकन के चंक्स हम इसके ऊपर रख लेंगे। हम बिल्कुल इसको बाज़ार वाला बनाएंगे, जिस तरह दोरा जी पे, बहादुराबाद पे, या डिफरेंट जहाँ मेमन कम्युनिटीज़ के आइटम मिलते हैं ना खाने के, वहाँ पे ये मिलता है। और ये चला गया है इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटा हुआ गार्निशिंग के लिए। अगर बच्चे ना पसंद करें तो आप टोटल स्किप कर सकते हैं। और ये चला गया है फ्राई गार्लिक, जिसको मैंने फ्राई करके आपको दिखाया था, और वो भी मैंने डाल दिया है। और ये चले गया है इसका की इंग्रेडिएंट। जी हाँ, ये चले गए हैं स्लिम वाले चिप्स जो होते हैं ना, फिंगर जिसको कहा जाता है। कुछ लोग पापड़ी भी डालते हैं, लेकिन बच्चों को ये वाले स्लिम चिप्स बहुत पसंद थे तो बच्चों ने उसको ऐड किया। और हमारी थाली हो गई है बिल्कुल रेडी। और जिन लोगों को खौसे बनाने लगता है मुश्किल, तो उनके लिए मैंने बहुत आसानी कर दी है। इस रेसिपी से आप खौसे ज़रूर से बनाएं, आपकी फैमिली को यकीन जानिए बहुत पसंद आ जाएंगे, और आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा। और आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली, आपके बहन भाई सब हो जाएंगे बिल्कुल खुश। और अब खौसे का लुक, फाइनल लुक देख सकते हैं कितना जल्दी से बन गया है, बजट फ्रेंडली है, और कोई भी ताम झाम झंझट झमेला बिल्कुल भी नहीं। रेसिपी अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।